Good morning, student. Today I am going to discuss with you first chapter of 7th class. The name of the chapter is Through Grandpa's Eyes. The whole chapter revolves around John and his grandfather. In this chapter, grandfather is blind. He says he looks things differently in different way. इस चैप्टर में जॉन एंड ग्रैंडफादर एंड नाना ये क्या है, नाना इज द ग्रैंड मदर ऑफ जॉन. ये थ्री मेन कैरेक्टर हैं. और थ्रू द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज थ्रू ग्रैंडपास आइज. ग्रैंडपा इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है और वो चीज़ों को डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करती हैं. ओके, जो जब हम ब्लाइंड होते हैं तो चीज़ों को स्मेलिंग से और साउंड करके समझते हैं. ओके, तो यहाँ ग्रैंडपा थ्रू ग्रैंडपाज आइज मीन्स ग्रैंडपा के आँखों से देखना समझना, जैसे वो समझते हैं और उस तरीके से अंडरस्टैंड करना चीज़ों को. और ये सब कौन कर रहा है इसमें? जॉन. जॉन क्या है, अपने ग्रैंडपा जैसे ग्रैंडपा चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी ट्राई कर रहा है चीज़ों को डिफरेंट वे में समझने के लिए. तो इसमें क्या है, जो बिफोर स्टार्टिंग this is the intro of the chapter. Let's start, student. Today I am going to explain whole story in Hindi. तो इसमें मेन कैरेक्टर जॉन है. ओके, जॉन के आसपास बहुत सारे घर हैं. उसके आसपास उसके नेबर में बहुत सारे हाउस हैं. उसकी फ्रेंड के, जैसे पीटर हिज फ्रेंड, पीटर का हाउस कैसा है? ग्लास हाउस है, बहुत अच्छा हाउस है, पेबल पाथ बना हुआ है. एंड मैगी का जो हाउस है वो वुडन हाउस है. ओके, वो डिज़ाइन किया गया है. और वो बहुत सारे हाउस और सभी हाउस अच्छी हैं, बट उसका जो फेवरेट हाउस है वो कौन सा है? ग्रैंडपाज हाउस इज़ फेवरेट हाउस. उसका जो फेवरेट होम है वो ग्रैंडपा का हाउस है. ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो उस हाउस को थ्रू ग्रैंडपास आइज देखती हैं. ठीक है, ग्रैंडपा के नज़रिए से, ग्रैंडपा की आंखों से देखता है. लेट्स स्टार्ट. ये स्टूडेंट, ये देखो, उसने बहुत सारे हाउस देखे हैं. पीटर का हाउस देखा है, ओके, मैगी का हाउस देखा है. सभी हाउसेस बहुत अच्छे लग रही है उसको, बट उसका जो फेवरेट हाउस है वो ग्रैंडपास हाउस है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये उसके ग्रैंडफादर हैं. ग्रैंडपास की जो आइज़ है ब्लू कलर की है, शार्प है, इवन कि वो देख नहीं सकती हैं. अब यहाँ पे जॉन कैसे उठता है? जॉन उठता है, जॉन को सुबह जाग कैसे आती है? मीन्स विंडो में से क्या है, जब सुबह सनराइज होता है, धूप आती है और ब्राइटनेस आता है, तो क्या है, वो उठ जाता है. कि सुबह उठने का उसको कौन उठाता है? सन. जब सनराइज होता है, विंडो में से धूप आती है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? जॉन उठ जाता है. ओके, उठने के बाद अब ये कह रहा है कि ग्रैंडपा कैसे उठते हैं, क्योंकि वो सन को नहीं देख सकते. सन की जो वार्मनेस है वो ग्रैंडपा को उठा देती है सुबह. और इसके उठने से, जॉन के उठने से पहले ग्रैंडपा उठे हुए होते हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. जॉन उठ के अपनी ग्रैंडपा के पास जाता है और वो ऑलरेडी क्या कर रहे होते हैं? एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. ये स्टूडेंट, ही इज़ अ जॉन. वो अपनी ग्रैंडफादर के पास जा रहा होता है. ग्रैंडपा को कैसे वार्मनेस उठाती है, सन की वार्मनेस. अब ग्रैंडपा क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे और वो एक्सरसाइज करने लग जाती है. मॉर्निंग में स्ट्रेच करना, ओके, बैंड होना, झुकना, स्ट्रेच करना अपनी बॉडी को, वो एक्सरसाइज कर रही होती है. और एक्सरसाइज करते करते रुक जाती है क्योंकि उन्होंने साउंड सुना है कि कोई आ रहा है. ठीक है, जॉन के आने का साउंड वो सुन लेती है और एक्सरसाइज करते करते रुक जाती है और उनको बोलती है गुड मॉर्निंग जॉन. गुड मॉर्निंग जॉन के बाद वो जॉन क्या करता है, जैसे ग्रैंडपा क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, वो भी उस तरीके से, उसी वे में एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है. उसने ही क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद करके वो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है. बट उससे क्या नहीं हो पाएगा, वो उससे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी.
जब वो बार बार गिरेगा एक्सरसाइज करते करते तो ग्रैंडपा क्या करने लग जाती है, हंसने लग जाती है। ओके, ये देखो 1 2 1 2 ऐसे क्या है, एक्सरसाइज कर रही हैं। यहाँ जॉन आईज क्लोज करके ग्रैंडपा को ग्रैंडपा के जैसे एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। ओके, ग्रैंडपा 2 बोलती हैं तो वो 3 बोलते हैं, ग्रैंडपा 4 बोलते हैं तो वो 5 बोलता है। तो एक कदम मतलब आगे चल रहा है ग्रैंडफादर से। अब ये थोड़ी देर रुकेगा और पूछेगा वेयर इज नाना, नाना कहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे देखो वेयर इज नाना, जॉन ने पूछा ग्रैंडफादर से नाना कहाँ पे है। ग्रैंडफादर कहते हैं जॉन से कि यहाँ पे देखो साउंड सुनो, पानी की आवाज़ आती है, बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है। ओके, किचन से आ रही है, ठीक है, बर्तन की आवाज़ आ रही है। तो इससे हमें गैस हो जाता है कि नाना कहाँ पे है, किचन में है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपस्टेयर की जो रेलिंग है, ठीक है, वो बताया गया है इसके अंदर कि वो जो अपस्टेयर की रेलिंग है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, क्योंकि उनके सहारे से, उनकी हेल्प से ग्रैंडपा ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं उनकी हेल्प से। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो चुकी है। अब ये यहाँ क्या होगा आगे, नेक्स्ट इस चैप्टर में होता क्या है, नेक्स्ट नाना ब्रेकफास्ट लेके आती है। ओके, और उनको सर्व करती है। सी इन द पिक्चर, नाना ग्रैंडमदर दोनों को क्या देती है, ब्रेकफास्ट देती है, एग। वो क्या है कि खाने में आज क्या बना है, दोनों क्या है, आइज़ क्लोज करके, जो ग्रैंडफादर हैं और जो वो है जॉन है, वो आइज़ क्लोज करके स्मेल करके खाना जो भी बना है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। उनको एग्स की स्मेल आ रही है, ठीक है, और जो रोस्टेड ब्रेड है और जैम ब्रेड है उनकी स्मेल आ रही है। बट उनको एक अजीब सी, जॉन को एक अजीब सी स्मेल आती है, वो होती है मैरीगोल्ड। ओके, मैरीगोल्ड फ्लावर की। तो वो यहाँ पे वो पूछता है कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, वो कौन सी है। ठीक है, नाना कहती है कि ये मैरीगोल्ड है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखो जॉन स्टार्ट कर देता है आइज क्लोज करके। अब जो ग्रैंडपा की क्या बनी हुई थी, ग्रैंडपा की जो ट्रे थी, प्लेट थी, वो क्लॉक वाइज बनी हुई थी, जैसे 12 1 2 3 6 जैसे क्लॉक होता है हमारा, वैसे ग्रैंडपा की जो क्या है, ट्रे बनी हुई थी, जिससे ग्रैंडपा को ये गैस हो जाता था कि कौन सा फूड किस साइड पड़ा है। ओके, 6 o'clock पे क्या है, 12 पे क्या है, 9 o'clock पे एग रखे हुए हैं, 6 o'clock पे ब्रेड हैं। तो बहुत इजी हो जाता था उनको आइडेंटिफाई करना। ये स्टूडेंट आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद जॉन एंड ग्रैंडफादर एक रूम में जाते हैं। रूम में उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, चलो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वे में उठाते हैं, मीन्स बिना देखे ही, कि उनको पता है कि हर चीज़ कहाँ रखी हुई है, उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बिना देखे, बिना उसे परफेक्ट वे में सेलो को उठाती है और उसको प्ले करना स्टार्ट कर देती है। ओके, उसकी जो स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर उनकी फिंगर काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं जो जॉन है उसी तरीके से प्ले करने की कोशिश करता है जैसे कि उनके ग्रैंडफादर कर रहे हैं। देखो ग्रैंडफादर की जो आइज़ हैं ब्लू है, डार्क है, सॉरी ब्लू है और शार्प है, बट वो देख नहीं सकती हैं। और इस पे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्रैंडपा ऑलवेज, नॉट फॉर ऑलवेज, ठीक है, मीन्स हमेशा से ही ब्लाइंड नहीं थी। और जो प्ले कर रहे होती है तो जॉन को साथ साथ बताते जाते हैं कि उसको प्ले कैसे करना है। और बिल्कुल सेम जॉन भी क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे ग्रैंडफादर प्ले कर रहे हैं वैसे ही कोशिश कर रहा है कि वो भी अपनी आंखें बंद करके उसको प्ले करके देखे। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही, क्लोज हिज आईज एंड प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, सेलो। अब यहाँ देखो सभी क्या आ जाती हैं, मीन्स ग्रैंड मदर जो होती है, नाना,
देखो नाना कौन है, ग्रैंड मदर है, वो क्ले लेकर आती है और ग्रैंडफादर को बोलती है कि यहाँ सामने साइलेंटली बैठ जाओ, डोंट मूव। ओके, यहाँ पे ग्रैंडफादर को बैठने के लिए बोलती है और क्ले से क्या बना रही है, हेड बना रही है अपने हस्बैंड का, मतलब ग्रैंडपा का हेड बना रही है क्ले से, स्कल्पचर, मूर्ति बना रही है ग्रैंड मदर। तो ग्रैंडफादर क्या है, बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, जैसा ही उन्होंने बोला, मतलब जैसा करने के लिए ग्रैंड मदर बोलती है ग्रैंडफादर वैसे ही करती है। वो क्ले से एक स्कल्पचर बना रही है, एक मूर्ति बना रही है, क्या मतलब वो ग्रैंडफादर का हेड बना रही है विद द हेल्प ऑफ क्ले। तो ऐसा जब मूर्ति बन रही होती है तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं जैसे ग्रैंड माँ। और यहाँ पे देखो जब मूर्ति बन जाती है, स्कल्पचर बन जाता है, तो ग्रैंडपा 3 फिंगर से उसको फील करके दिखता है। पहले फोरहेड, फिर बिलो ऑफ द आईज, ठीक है, फिर सारा फेस ऐसे अपने हाथों से उसको फील करके देखता है कि अभी कितना बन चुका है, क्या क्या उसमें मूर्ति में, स्कल्पचर में बन चुका है। Okay, student, rest part of the story we will discuss in the next video. Thanks everyone. Morning student, today I am going to discuss with you first chapter of 7th class. Today I am going to discuss with you second part of your story. स्टोरी का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हम डिस्कस कर चुके थे कि जो ग्रैंडपा है वो 3 फिंगर से जो अपना स्कल्पचर है, मूर्ति है, वो फील करके देखती है। बीनीथ द आईज, नोज, चिन, चिक्स, वो सब कुछ फील करके देखते हैं। उसके बाद जॉन एंड हिज ग्रैंडफादर कहाँ जाते हैं, ग्रैंडफादर अपने यार्ड, मतलब अपने आंगन में वॉक करने जाती हैं, दोनों वॉक करने चले जाते हैं। ओके, वॉक करते करते जैसे वो फ्लावर वगैरह देखते हैं, बर्ड्स वहाँ पे हैं, रिवर है, रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो ये सब चलते चलते ये सब बातें करेंगे। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट सी इन द वीडियो, जैसे ये वॉक कर रही है, वॉक करती करती आपस में बातें भी कर रही है, ठीक है। जब वॉक करती है तो इनकी जो जॉन है हमेशा अपनी ग्रैंडफादर की हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे देखो हवा चल रही है, ग्रैंडफादर बोल रही है कि मैं बता सकता हूँ कि जो हवा है, जो एयर है, वो किस साइड ब्लो हो रही है, ठीक है, जो विंड है वो किस साइड ब्लो हो रही है, चल रही है। देखो जिस साइड उनके हेयर उड़ रहे हैं, उनके जो बाल उड़ रहे हैं, वो तो हवा किस साइड है, तो वो डायरेक्शन बता देते हैं कि जो हवा है, जो एयर है, वो किस साइड चल रही है, कि किस डायरेक्शन में उड़ रही है, ठीक है। उनके जो हेयर है, उनके जो क्लॉथ हैं, जिस साइड उड़ते हैं, तो उनको गैस हो जाता है कि जो एयर है वो किस साइड के है, किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब रिवर का पानी, वो देखो साउंड सुनते हैं, गटर से जो पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बहने की आवाज़ सुन रहे हैं कि यहाँ देखो रिवर का पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। और जो ग्रैंडफादर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टुनाइट, मतलब रात को बहुत ज़्यादा रेन हुई थी, इस वजह से जो पानी है गटर में, रिवर में, ओवर हो गया है। एक बर्ड है, रेड रिंग्ड बर्ड है, ठीक है, वो क्या है, उसके विंग्स रेड हैं और वो बोल रहा है। तो उसके पॉइंट करने से पहले ही ग्रैंडपा बता देते हैं कि ये जो बर्ड है वो क्या है, रेड रिंग्ड बर्ड है। उसकी पॉइंट करने से उसने, जो जॉन है वो पॉइंट करता है, ठीक है, मीन्स अपनी फिंगर आउट करता है, पॉइंट आउट करता है उस बर्ड को, बट ग्रैंडपा तो देख नहीं सकते। अब जो ग्रैंडपा को कैसे पता, ग्रैंडफादर को कैसे पता कि जो जॉन है वो किस साइड पॉइंट आउट कर रहा है, बट वो कैसे पहचानते हैं बर्ड किस डायरेक्शन में बैठा है, वो सुनकर, जैसे बर्ड बोल रहा है उसकी साउंड सुनकर वो पहचान रहे हैं कि वो किस साइड में बैठा है। और उसका नेम क्या है, नेम ऑफ द बर्ड इज रेड रिंग्ड बर्ड, रेड विंग्ड बर्ड, उसके रेड कलर के विंग हैं और वो क्या है, उसका जो नेम है वो ग्रैंडफादर ने जॉन को बताया, ठीक है। देखो नेक्स्ट होता क्या है, फिर से वो सारी बातें करके वॉकआउट करने लग जाते, चलने लग जाते हैं। और सडनली ग्रैंडफादर पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं हॉन्कर। हॉन्कर्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ
गीज मतलब जो हंस होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। जो उन्होंने क्या सुना वो पॉइंट आउट कैसे करते हैं, क्योंकि उनको कौन सा हंस दिख रहे हैं, वो स्काई के तरफ देखते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत किसका झुंड जा रहा है, हंस हंस का जो झुंड है, फोक है, वो जा रहा है। उनको कैसे पता चला, क्योंकि उनको साउंड सुन गया था और वो वी शेप में जा रहे थे। और जो जॉन है वो देखता है कि जो उन्होंने जो हंस है वो किस, उनकी जो शेप है वो वी शेप है, स्काई की तरफ देखती हैं और वो फिर वॉक आउट करते मतलब चलते चलते बातें करते हैं और ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाते हैं, मीन्स नाना के पास पहुंच जाती हैं, जहाँ पे नाना पेंटिंग कर रही थी विद द ब्लू कलर। शी इज पेंटिंग अ चेयर विद ब्लू कलर की बात करते हैं। अब यहाँ नाना कह रही है कि स्मेल करके बताओ कौन सा कलर है, और नाना सही गेस करते हैं, वो ब्लू कलर था। तो ऐसे ही जो जॉन है वो ग्रैंडफादर के जैसे करके देख रही है, ठीक है, आईज क्लोज करती है, स्मेल करके देखते हैं कि कलर की स्मेल कैसी होती है। और वो ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कलर। उसके बाद क्या होता है, देखो ग्रैंडफादर, नाना एंड जॉन तीनों क्या होते हैं, आफ्टरनून के टाइम, ठीक है, दोपहर के टाइम तीनों एक ट्री के नीचे बैठ जाती हैं और सभी के पास अपनी अपनी बुक्स होती है। और जो ग्रैंडफादर है वो बुक्स कैसे पढ़ती हैं, क्योंकि वो उनको तो दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड हैं, तो ब्रेनली से पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेनली क्या होती है, एक लिपि होती है ब्रेनली जो ब्लाइंड पीपल को लर्न करने के लिए होती है, ब्रेनली से पढ़ते हैं वो, उनकी हेल्प से, उसकी जो ब्रेनली है उसकी हेल्प से वो बुक रीड करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों कुछ टाइम, तीनों कुछ टाइम बुक्स रीड करते हैं, फिर जॉन एंड नाना मीन्स जो ग्रैंड मदर है वो बुक्स को साइड रख देती है, साइड पे रख देती है, और जो ग्रैंडफादर ने पढ़ा होता है वो सारा कुछ सुनते हैं। यहाँ देखो, ग्रैंडफादर ट्राई टू रीड बुक्स, ट्राई टू रीड अ बुक, एंड नाना उनसे पूछती हैं, ओके स्टूडेंट, बुक रीड करने के बाद देखो जो नाना है एंड जॉन है वो ग्रैंडफादर को सुनते हैं और बुक रीड करने के बाद वापस अपने रूम में आ जाते हैं। ग्रैंडफादर टर्न्स ऑफ टेलीविज़न, वो टेलीविज़न को ऑन करते हैं, और ग्रैंडफादर जो होते हैं टेलीविज़न में क्या सुनते हैं मीन्स कुछ सीरियस, कुछ फनीएस्ट, कुछ जो न्यूज़ है, कुछ डेंजरस, ये सब कुछ सुनते हैं। ओके स्टूडेंट, After supper, Grandpa turns सफ़ो मीन्स यहाँ पे जो उनका खाना है, खाना वगैरह खा के वो टेलीविज़न को देखने लग जाती हैं और वो ऐसे सुन के एंजॉय करते हैं। और जो जो जॉन है वो क्या किसके साथ रहती हैं, ग्रैंडफादर के साथ रहती हैं, और नाइट में वो थोड़ा डर जाती हैं और जॉन के रूम में आती हैं, उसके फोरहेड पे किस करती हैं, उनको अफेक्शन वार्मनेस फील होती है, जिसको जॉन को उसको थोड़ा प्यार करती हैं और उसको सोने के लिए कहती हैं, ठीक है। लैंप, अब यहाँ देखो फादर जाते जाते लैंप को ऑन कर जाती हैं, उनको नहीं पता था, ठीक है, जाते जाते वो करना था, तो क्या चाहते थे, करना चाहते थे लैंप को बंद, ठीक है, लाइट को ऑफ करना चाहते थे, बट जाते जाते लैंप को गलती से ऑन कर जाते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्या होता है, लिसन, ग्रैंडपा लैंप को ऑन करके रूम से चले जाते हैं और यहाँ पे तो स्माइल करने लग जाता है। यहाँ पे कौन स्माइल करने लग जाता है, जॉन, क्योंकि गलती से जो ग्रैंडफादर हैं वो लाइट को ऑफ करने की बजाय ऑन कर गए थे। ओके स्टूडेंट, ये थे आपकी होल स्टोरी। जो जॉन है वो पूरा जो हाउस है उस हाउस को थ्रू ग्रैंडपाज आइज देखते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सपीरियंस करते हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं वो चीज़ों को डिफरेंटली कैसे समझते हैं। एज अ ब्लाइंड, वो हमेशा से ब्लाइंड नहीं थे, इसलिए उनको सब कुछ अपने घर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, कौन सी थिंग्स कहाँ रखी है। ओके, पूरा घर उनके अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस था। और जो जॉन है वो भी इस चीज़ों को डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है। ओके स्टूडेंट, और वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है और उनकी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड in the end, like, share, subscribe my YouTube channel. Thanks everybody.